जमशेदपुर साक्षी के शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका ने कक्षा 9 की एक छात्र को परीक्षा के दौरान नकल करते देख लिया, जिस कारण शिक्षिका ने जांच करने के लिए क्लासरूम में ही कपड़े उतरवा दिए। इस कारण छात्र ने घर आकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। पीड़िता छात्रा ने बताया है कि स्कूल में टीचर चंद्रा दास ने सभी छात्राओं के सामने ही कपड़े उतरवा दिए थे। छात्रा की ओर से आत्मदाह करने का प्रयास करने से आक्रोशित लोगों ने शनिवार की सुबह स्कूल और डीएओ कार्यालय का घेराव किया था। घेराव के समय डीएओ ने कहा है कि घटना के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई। टीम के लोग 48 घंटे के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देंगे। पुलिस ने अस्पताल में छात्रा का बयान लिया और उसके बाद टीचर का मेडिकल जांच करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। घटना के बारे में आरोपित शिक्षिका ने पूछताछ के दौरान बताई है कि वह स्कूल में अपनी ड्यूटी कर रही थी। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में कौन देखे जा रहा है? बच्चा किसी को जाने नहीं देंगे। सर्विसेज की हेड है डॉक्टर विनीता जी और वन सेंटर यूनिट की हेड डॉक्टर पंकज जी से भी बात हुई। उनके परिजन लोग भी बात करके आए। इलाज एक विषय है जो इलाज चल रहा है और इलाज के लिए जिस प्रकार से आश्वासन जिला प्रशासन ने कहा कि पूर्ण रूपेण सहयोग जिला प्रशासन का वहाँ रहेगा। जो भी प्रक्रिया बिलिंग प्रक्रिया होगी वो जिला प्रशासन उसको बेयर करेगी अपने CSR फंड से, टाटा स्टील से बात करेगी। उसके लिए अभी आप भी गए थे साहब, वहाँ विजिट करके आए। आप भी गए थे, आप विजिट करके आए। वो टीचर की गिरफ्तारी हुई है, उसका गिरफ्तारी हुआ है, परंतु उसके जो चार्जेस उसके ऊपर लगाया गया, जो कानूनन धारा लगाया गया है, वो कानूनन धारा को प्रशासन सार्वजनिक करे कि प्रशासन ने उस महिला टीचर के ऊपर कौन कौन सा कानूनन धारा लगाया है और यदि मुखी समाज उस कानूनन धारा से संतुष्ट रहे तभी वो FIR लॉज हो, अन्यथा वो FIR लॉज नहीं हो। मुखी समाज जिंदाबाद, मुखी समाज जिंदाबाद। जो भी FIR लॉज हो वो ऋतु मुखी के माता जी उसमें कंप्लेनेंट रहे, उसकी बहन कंप्लेनेंट रहे, उसकी भाई कंप्लेनेंट रहे और वो एप्लीकेशन को मुखी समाज के जो 5 शिक्षित व्यक्ति हैं, समाज के धरोहर हैं, वो पढ़ करके संतुष्ट हो जाएंगे तब वो FIR लॉज हो और वही FIR को हम मानेंगे। प्रशासन अपने तरफ से जो FIR लॉज करेगी उसको हम नहीं मानेंगे। सही बात। आपके द्वारा धारा लगाया हुआ कानून हम नहीं मानेंगे। यदि आपने FIR दर्ज किया है भाई साहब तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बच्ची 14 साल की बच्ची है, कृपया आप FIR को हम यहाँ मत लाइए, आप मत लाइए यहाँ। आप बिष्टुपुर थाना में मेरे 5 व्यक्ति के प्रतिनिधि मंडल को ले जाइए, मेरा 5 व्यक्ति का प्रतिनिधि मंडल पढ़ के संतुष्ट होगा, वो FIR लॉन्च करिए, हम संतुष्ट हैं। ठीक है। वो ऐसे हम लोग की फ्रेंड के साथ मिली। मेरी फ्रेंड बहुत ही अच्छी थी, वैसे कुछ भी नहीं, वो क्लास में भी हम लोग के साथ पढ़ती थी, ना कुछ भी नहीं करती थी, चीज और कुछ नहीं लाती थी। सब खोला करके उसका अंडरवेयर भी खोला रही थी कि दिखाओ तो बाहर रखी है बोल करके। जी हाँ, हम लोग थे वहाँ पे। आप लोग क्लास में ही थे मौजूद? क्लास की है। मैं तो बोली कि तुम लोग लड़के के साथ सो रही थी, स्कूल का होमवर्क नहीं पढ़ा रही थी, लड़का खिला रही थी, बच्चे खिला रही थी, हनीमून मनाने के लिए गई थी। ऐसे लैंग्वेज हम लोग के साथ यूज करती है। वो टीचर नहीं है, वो टीचर के नाम पे धब्बा है। सही बात बोली, वो धब्बा है, हम लोग टीचर नहीं है। वो टीचर के नाम पर कटोरा दबा देंगे। आदमी नहीं, फ्रेंड नहीं है, उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, उसको लंका करके रोड में मारेंगे हम लोग। बात सही बोल रही है, जिस तरह नंगा करके उसको जान से अभी जिस तरीके से मेरे फ्रेंड के सामने वो फ्रेंड के सामने कट खुलाएंगे, उसको गाड़ी खोल के रोड में घुमाएंगे हम लोग, उसको घुमाएंगे, लेकिन नीचे से खोल देंगे। सब उसको समझ मत है कि इज्जत क्या होता है, तब उसको समझ मत कि मेरा इज्जत कैसा लूटा है। प्रबुद्ध 5 व्यक्ति जाके FIR को पढ़ेंगे, FIR से संतुष्ट होंगे तो हम लोग संतुष्ट हैं, अन्यथा FIR को चेंज करेंगे। नाम बता। मेरा नाम नेहा कुमारी और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ।
और वो मेरी फ्रेंड है ऋतुमुखी, उन्होंने मेरी फ्रेंड के साथ में बहुत ही बुरा तरीके से व्यवहार किया और वो चीट पेपर नहीं लेकर के आई थी। फिर भी उसका टेस्ट चेक किया गया उसका, अगर वो चीट पेपर लेकर के आ ही थी तो उनको मैम को आंसर शीट ले लेना चाहिए था। अगर नहीं देती एग्जाम देने के लिए चलता, बट मैम उसके साथ फेल करते थे, चाहे जो भी करते चलता वो चीज़ तो हम लोग के साथ फिर एक साल पढ़ती, कोई दिक्कत नहीं था हम लोग के साथ। फिर मैम उसके साथ वो सब प्रिंसिपल मैम के पास गई, प्रिंसिपल मैम कुछ नहीं बोली, उसको बोली डांट करके एग्जाम दो। प्रिंसिपल मैम तो इतना बोले, फिर उसके बाद फिर वो गई प्रिंसिपल मैम, फिर मैम अपने क्लासरूम में ला करके चेक की तो उसका पैजामा खुला दी, फिर सूट उठा दी, चिट पेपर पड़ा, फिर उसका अंडरवेयर भी खुला रही चिट पेपर देखने के लिए, बट वो चिट पेपर लेकर के आई नहीं थी तो चिट पेपर कहाँ से दिखाती। बहुत सीधी सादी लड़की। हाँ मुझे नहीं पता, मैं उस स्कूल आई थी, मेरे पास फोन नहीं है, तो मैं उस स्कूल आई तो मेरे को पता चला तो हम लोग बहुत ही है। और फिर उसके बाद हम लोग हाँ बोलिए सर। हम लोग को न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो जिस तरीके से भी मेरी फ्रेंड को न्याय मिले। कल आप लोगों ने देखा होगा साक्षी शारदा मोनी में एक स्कूल में घटना घटी जिसमें हमारा दलित समाज, मुखी समाज की एक बच्ची है ऋतुमुखी, जिनको कि चीटिंग के नाम पे उनके सारे वस्त्र उतार के उसको बेशर्मी का हद पार कर दिया गया। बच्चे घर आने के बाद उसके साथ बहुत दिन से ऐसा हो रहा था, लेकिन वो शर्म से नहीं बता पा रही थी, लेकिन वो घर में एक दो बार बताई भी तो माँ सोचा कि शिक्षक है कुछ बोल दिए होंगे, इसीलिए घर परिवार छोड़ दिए। लेकिन कल इस तरह का घटना किया, वो अपने को इतने शर्मिंदगी के महसूस की। कल सुने हमके क्लास में जब एग्जाम चल रहा था, उनको बुला देखा गया, टीचर आई बोले तुम चीटिंग कर रही हो, उनको ले गई एक रूम में सारा कपड़ा उनको उतारा गया। इतना मैंने जलील और इतना बदसन्नत लगा कि वो लड़की वहाँ अपने आप को कठोरतापूर्वक अपने को शर्मिंदगी का महसूस किया और आने के बाद अपने परिवार को भी नहीं बता पाई कि इससे पहले भी जानकारी दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो क्या कि वो सारे लोगों को जाने दिया और बाद में घर में किरोसिन का तेल अपने सर में पूरे बदन में उगल कर आग लगा ली और 75% जल चुकी है। इस तरह का शिक्षिका पर पूरे कानूनी कार्रवाई हो, उस पर सजा हो, क्योंकि शिक्षिका का मतलब होता है कोई जाति धर्म भेदभाव किसी तरह का नहीं होना। स्कूल जो होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ सारे समुदाय के लोग एक समान होते हैं और एक शिक्षिका का इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बच्चे का साथ अभी मांग हमारा अभिलंब है कि भाई उस स्कूल प्रबंधक में टीचर को सर्टिफिकेट दिया जाए। और दूसरी बात, यहाँ डीओ मैडम से हम लोग बात करेंगे कि स्कूल प्रबंधक इस तरह का हरकत को रोके, अपने संज्ञान में ले। दूसरी बात, टीएमएच प्रबंधक जो इतनी बड़ी टाटा की हॉस्पिटल है, वहाँ किसी प्रकार का कोई दलित का तत्काल किसी तरह का घटना होता है और उसको मुआवजे के लिए या पैसे के मांग पर उसका इलाज रोका जाता है। आज ये बच्चा अगर मर जाए कि उसकी जवाबदेही कौन होगा? मैं तो इतना बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि ये बच्चे का कुछ हो जाता है तो पूरे मुखी समाज के लोग सड़क से लेकर सदन तक हमला करेंगे और उसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन और ये स्कूल प्रबंधक और टीएमएच प्रबंधक होगा। मैं शंभू मुखी, केंद्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय मुखी समाज। सरकारी अस्पताल से हम लोग प्राइवेट अस्पताल में ले गए और वहाँ पूरे इलाज जो है उसका सही रूप से इलाज है, उच्चतम इलाज है। और जो भी उसके साथ में जो बदसलूक किया है टीचर, जो मानवता को तहीर किया है, दलित समाज को मैंने गाली भद्दी गाली दी, इसीलिए तो लोग बौद्ध धर्म की तरफ भाग रहे हैं। इसीलिए हिंदू धर्म जो है ना लोग अपनाना नहीं चाहता है। जाति पाति भेदभाव जो टीचर मारी है वो कितना दिन में पैदा हुआ? 9 महीना 10 दिन। और मेरी बेटी कितना दिन में पैदा हुआ? 9 महीना 10 दिन। तो बड़े कैसे, छोटे कैसे हो? क्या दलित है? क्या 3 महीना में जन्म लिया? ऐसा तो क्यों इस तरह का जाति पाति का भेदभाव करके मारा? अभी कहा कर्म और इस तरह से मनुवादी विचारधारा आज भी जिंदा है। और यही कारण से हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि सख्त कार्रवाई हो। न्यायपालिका से मांग कर रहे हैं। ये क्रूर हत्या है, ये जाति सूचक की बदबू के हत्या है। घड़ा छूने से मर्डर हो जाए बच्ची को, दलित देखिए घटना शारदा मनी स्कूल में हुआ है और ऋतुमुखी जो है वहाँ शारदा मनी स्कूल में पढ़ती थी और इन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था।
टॉयलेट गई थी, टॉयलेट से जब वापस आई तो कहा गया कि टीचर की आप तुम चीटिंग मार रही हो, चीटिंग कर रही हो, तुम पूरा कपड़ा खोलो। उसको पूरा नंगा किया गया, नंगा करके उसको पूरा देखा गया कि कहीं चीट उट तो नहीं रखी है। तो वो जो टीचर उसके साथ ये जो वारदात किया, पूरा वहाँ क्लास में भरा हुआ सब बच्चे थे, उसको लगा कि मेरा बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ। और छोटी उम्र की बच्ची है, उसको वही बेइज्जती जो है उसको मैंने बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद ये अपना घर चली गई और अपने से तेल डाल के सुसाइड की। तो हम लोग समाज के लोग और इसीलिए आज आए हैं कि यहाँ शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी को हम लोगों ने कहा है कि उस टीचर को बर्खास्त कर दिया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो बच्ची का वहाँ इलाज हो रहा है वहाँ डीसी मैडम से मांग करके और फ्री में उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार है तो लोग एक पैसा नहीं दे सकते। ठीक है। और केंद्रीय मुखी समाज मूलवासी इसको पूरे माने ताकत के साथ इन लोगों के साथ हम लोग पीछे खड़े हैं। जहाँ भी ज़रूरत होगा हम लोग को आंदोलन करना होगा, आंदोलन करेंगे। जहाँ मांग करना होगा उसमें हम लोग मांग करेंगे। और ये जब तक उनका मांग पूरा नहीं होगा, उस पर माने उसके ऊपर अगर इंसाफ नहीं होगा, तब तक मुखी समाज जो है उनके साथ खड़ा है, क्योंकि हमारा सभी समाज का बेटी है। और सबसे बड़ी बात है दलित, और इस ये जो घटना हुआ है, इस घटना में टीचर पहले भी और भी बहुत सारी बच्चियों के साथ किया जो अदर जाति के भी हैं। तो अदर जाति हो या दलित समाज के हो, आप करेंगे क्यों उस तरह के? तो वैसे शिक्षक को वहाँ रखना ही नहीं चाहिए। अभी गिरफ्तारी बताया जा रहा है कि टिचर की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी उसको थाना में बैठाया गया है। तो हम लोग चाहते हैं उसको जेल भेजें। थाना में क्यों बैठा है? उसको जेल भेजिए। तो जेल भिजवाने का हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि उसको जेल भेजें। और उसको हम लोग बहुत जल्दी जो है आज शाम को ही हम लोग मुख्यमंत्री को भी, हेमंत सोरेन जी को भी इसमें हम लोग ट्वीट करके सारा ये जो हुआ है घटना तो हम लोग झारखंड सरकार को देंगे। देना जरूरी है, क्योंकि एक दलित समाज के दलित के घर पर ये घटना हुई है और यहाँ प्रशासन कहीं भी कोई तरह का तिगड़ा अगर करेगा तो हम लोग उसका ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए। इस मामले को लेकर क्या प्राथमिकी दर्ज हुई या क्या कार्रवाई होने वाली? कल इस घटना के बारे में मेरे को जानकारी गई। मैंने तत्काल ही अपने ऑफिसर्स को, डीएससी को और एसडीओ को भेजा वहाँ जहाँ के टीएमएच में इसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बताया कि इसका इलाज चल रहा है। और फिर मैंने प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की। प्रिंसिपल ने कहा, जो उन्होंने मुझको मौखिक रूप से कहा कि बच्ची को डांटा गया था और विशेषकर इसके साथ उसको जो वायरल वगैरह न्यूज़ हो रहा है उस तरह की कोई घटना थी, मात्र मेरे द्वारा मौखिक रूप से डांटा गया और बच्चे को फिर क्लास में भेज दिया गया। तो मामले की संज्ञानता और गंभीरता को लेते हुए मैंने एक जांच कमेटी बना दी है, जो कि डीएससी मैडम के नेतृत्व में कमेटी बनी है। 4 सदस्य मेंबर हैं और तत्काल हमने प्रबंध समिति को ये आदेश दिया है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, निलंबित करते हुए शिक्षिका को एफआईआर के आधार पर मुझको सूचित करें। आगे की जो कार्रवाई है कानूनी वो पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी। मैडम, बच्ची का स्वास्थ्य कैसे? डॉक्टर ने तो कहा कि इलाज हो रहा है। हम लोग इस पर सही मानते हैं बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाए। और डीसी मैडम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है टीएमएच को कि इलाज निःशुल्क हो जाएगा। मैम, स्टेटमेंट एक काफ़ी आ रहा है जिसमें बच्ची ने कहा है कि उसके कपड़े को निकाला गया था और चेकिंग के नाम पर। तो मैंने जो प्रिंसिपल से बात किया मौखिक फ़ोन पर, तो स्कूल प्रशासन तो कह रहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, मात्र बच्ची को डांटा गया और अभी ये जांच का विषय है। जांच हो जाता है तो हम लोग देखते हैं।